हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म एस पॉलिटेक्निक क्लासेस में, जिसमें आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आज हम लोग बात करेंगे कि कितने चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कितने नहीं इम्पॉर्टेंट है। लगभग हम लोग को लगभग 80 से 90 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन हम 40 चैप्टर लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। और बिहार पॉलिटेक्निक के लिए 40 चैप्टर से ही पूछा जाता है, ना कि 80 चैप्टर से, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ कम पूछा जाता है और क्वेश्चन भी कम होते हैं। इसीलिए मुझे पता है आप लोग को कुछ नॉइज आ रही होगी, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिए, क्योंकि मेरे पास माइक थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो वो मैं बनवाने भेज दिया हूँ। तो आप लोग मैनेज करके कोशिश कीजिए कि इस पर फोकस करने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बिहार पॉलिटेक्निक यानी कि आप लोग फॉर्म जरूर भरेंगे, क्योंकि देखें अभी कुछ दिन पहले यानी 20 तारीख को फॉर्म का डेट आगे बढ़ा है, यानी कि लगभग 27 तारीख को क्लोजिंग डेट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि फॉर्म को फिलअप कर देने का, नहीं तो हो सकता है तो शायद आप लोग फॉर्म फिलअप ना कर पाएँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, हो सकता है तो आगे डेट ना बढ़ पाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो बिहार पॉलिटेक्निक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मोस्ट यहीं से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। ये बात सच है, क्योंकि मैंने भी एक बार एग्ज़ाम दिया था तो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे। तो चलिए फिर हम लोग आज देखेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि फिज़िक्स के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले देखने से पहले हम लोग आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं मैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे। आप लोग प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसको मैं देखूंगा और उस पर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों के दोस्त भी पॉलिटेक्निक कर ही रहे होंगे, है कि नहीं। तो फिर आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना शेयर करने का, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। और इसका यदि PDF चाहिए आप सभी को, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। जब भी इसका डालेंगे हम तो आपको बता दिया जाएगा डालने से पहले, ठीक है ना। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। और VBI टॉपिक, ये सब कुछ ऐसे भी हैं जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर नहीं, उसको चैप्टर बस बना दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर है क्या, तो मापन जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जिसको मापते हैं हम लोग। और दूसरा चैप्टर है अदिश और सदिश, इसका तो बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं बहुत जल्दी ट्रिक लेके आ रहा हूँ। तो चलिए तीसरा नंबर को चैप्टर क्या है, तो गति और गति के नियम। ये 2 चैप्टर था, लेकिन इसको एक चैप्टर में मैंने बदल दिया, तो इससे ये एक चैप्टर बन गया। तो गति और गति का नियम। और चौथा चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और 5वां चैप्टर है सरल लोलक, तरंग गति एवं ध्वनि। और 6ठा चैप्टर है तापनीति एवं ऊष्मीय प्रसार। 7वां चैप्टर है प्रकाश का गोलीय दर्पणों का परावर्तन। और 8वां चैप्टर है पतले लेंसों का अपवर्तन। और 9वां चैप्टर है प्रकाशिकी यंत्र। और 10वां चैप्टर है विद्युत धारा, विद्युत विभव एवं विद्युत सेल। और 11वां चैप्टर है ओम का नियम, प्रतिरोध एवं सेलों का संयोजन। 12वां चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। और 13वां चैप्टर है विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा और क्या, तो गुप्त ऊष्मा। तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या है केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बिहार पॉलिटेक्निक में। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को, यानी कि VBI टॉपिक को। कुछ टॉपिक्स भी हैं, कुछ चैप्टर्स भी हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है द्रव्य, दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना, तीसरा चैप्टर है गैसीय नियम, चौथा चैप्टर है संयोजकता एवं रासायनिक आबंध, और 5वां चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, और 6ठा चैप्टर है धातु, अधातु एवं धातु कर्म, और 7वां चैप्टर है रेडियोधर्मिता एवं नाभिकीय ऊर्जा, और 8वां चैप्टर है रासायनिक गणनाएं।
और 9वां चैप्टर है तत्व एवं आवर्त का वर्गीकरण, और 10वां चैप्टर है IUPAC नामाकरण, जो मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो इस पर लेके आ रहा हूँ। और 11वां चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, और 12वां चैप्टर है ईंधन, और 13वां चैप्टर है प्रमुख गैस है, और 14वां चैप्टर है विलयन, जो क्लास 12 में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। और मेरे दोस्तों बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसका मैं बस ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने का भी समय नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस ऑब्जेक्टिव देख के जाइए और क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे से बना के आइए, जिससे रैंक अच्छा आए और अच्छे कॉलेज मिले, यानी कि सरकारी कॉलेज। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथ के टॉपिक्स पे, यानी कि चैप्टर्स पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलिए हम लोग देखते हैं मैथ्स के कुछ चैप्टर के बारे में, आखिर टॉपिक्स क्या क्या है और कौन कौन सा है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। तो पहला नंबर है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसमें स्क्वायर और क्यू निकाला जाता है। और दूसरा नंबर है घातांक एवं करनी। तीसरा नंबर है तीसरा चैप्टर यानी बहुपद एवं गुणनखंड। और चौथा चैप्टर है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। और पाँचवा चैप्टर है रेखीय एवं द्विघात समीकरण। छठा चैप्टर है लघु गुणक यानी लॉगरिथम। सातवां चैप्टर है लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। आठवां चैप्टर है प्रतिशत यानी परसेंटेज। और 9वां चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। 10वां चैप्टर है औसत। 11वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएँ। 11वां चैप्टर क्या है तो त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएँ यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 12वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलनों के मान। 13वां चैप्टर है त्रिभुज वृत्त घन घनाभ बेलन शंकु गोला आयतन, जितना भी है वो सबका सूत्र और उस पर क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आप सभी के सामने लेके आऊँगा, और इसका जो फार्मूला है वो मैं आज शाम तक मैं डाल दूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। और 15वां चैप्टर है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। चलिए इसी के साथ हम लोग मैथ्स का भी देख लिए हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसका हम लोग तैयारी करें। तो देखिए हम लोग बताते हैं, इसका रोड मैप देखते हैं कि आखिर तैयारी कैसे करना है और क्या सोच के तैयारी करना है। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग हो सकता है तो आप लोग कहीं कहीं घूमने भी निकल गए होंगे अपने अपने टूर पे, लेकिन टूर पे मत जाइए। आप लोग प्लान बना रहे होंगे कि टूर पे चलना है घूमने कहीं, लेकिन घूमने कहीं नहीं जाना है। हम बोले तो जब आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा और 1 महीने का छुट्टी जो मिलेगा ना, ये रिजल्ट आने से पहले, तो आप लोग उस समय घूम लीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम फिज़िक्स में 13 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और केमिस्ट्री में लगभग 14 चैप्टर जो मैंने आप लोग को बताया ना वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और मैथ्स में 15 चैप्टर, यानी कि सब मिला के कितना हुआ तो 42 चैप्टर, ठीक है ना। यदि हम लोग चाहेंगे तो 30 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। यदि एक दिन में भी 2 चैप्टर यदि क्लियर करते हैं तो समझिए तो हम लोग का रिवीजन का भी समय निकल जाएगा 4-5 दिन, यदि देखा जाए तो, है कि नहीं। यदि इसको भाग दिया जाए 2 से तो 24 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लगभग 6 दिन हम लोग को समय मिल जाएगा रिवीजन करने का, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग फिर देखते हैं, यानी कि आज कितना है तो 23/4/2026 है, यानी कि हम लोग को एग्ज़ाम देने जाना है कब तो 23/5/2026 को। तो इसीलिए हम लोग लगभग 30 दिन बाकी है, ठीक है ना। तो तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही, नहीं तो हो सकता है तो हम लोग का बहुत दिक्कत हो जाएगा रैंकर्स बनने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा और मेहनत कीजिए, कम से कम कोशिश कीजिए 3 से 4 घंटा पढ़ने का घर पे, तो आपको अच्छा प्रतिशत मिल पाएगा और अच्छे रैंक आ सकेंगे। और पटना में कॉलेज यदि चाहिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करें, अच्छा से अच्छा मेहनत करें, जिससे कि हमें कॉलेज जल्द से जल्द मिल जाए, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। इसी के साथ हम लोग धन्यवाद बोलते हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम वीडियो लेके आते रहते हैं। और इसी टॉपिक पे यदि आप लोग को पॉलिटेक्निक के बारे में यदि थोड़ा भी सोचते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग पॉलिटेक्निक के बारे में क्या सोचते हैं, और इसी के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।